हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं गौरी कौर आपका स्वागत करती हूं क्लास लेव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज से आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज से हम आपकी पहली क्लास शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ये क्यों मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक चिकित्सक, हमारे भारत के चिकित्सक श्री विधान चंद्र राय, श्री विधान चंद्र राय, इनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में, श्री विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाते हैं। श्री विधान चंद्र जी चिकित्सक होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इन्हें सन 1961 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था, भारत रत्न से भी। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष हाल ही में श्रीकांत माधव वैद जी को बनाया गया है। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब स्थापना की गई थी इसकी? 1959 में, सन 1959 में स्थापना की गई थी। साथ ही इसका मेन सेंटर, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, स्थापना 1959 में की गई थी तथा इसका हेड ऑफिस दिल्ली में स्थित है। चलिए, आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। 100% घरों में LPG कनेक्शन, लिक्विड पेट्रोलियम कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि बहुत ही प्रॉब्लम है, कई शहरों में, कई गांव में गैस उपलब्ध नहीं है। आज भी लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो हाल ही में 100% लगभग सभी के घरों में हिमाचल प्रदेश में LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। रीवा मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन ऑनलाइन किया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है 10 जुलाई को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आप लोगों को ये डेट याद रखनी है, 10 जुलाई। कहाँ पर किया गया है? रीवा मध्य प्रदेश में। और इस सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को, वैसे तो हर साल वृक्षारोपण किया जाता है, जैसे कि पिछले साल 2019 में 22 करोड़ पौधों को
लगाया गया था और साथ ही 2018 में 11 करोड़ पौधे। तो इस साल 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। और इस पौधे लगाने की योजना के पीछे जो हमारा मकसद था, हमारा इस योजना के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ छोटे बच्चों और बूढ़ों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए ऐसे औषधि वाले पौधे लगाने का मकसद था जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा औषधि प्राप्त हो सके। और ये हर साल ही मनाया जाता है। पिछले साल 22 करोड़ लगाए गए थे, 2018 में 11 करोड़ लगाए गए थे और इस वर्ष 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले पॉइंट की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। शेषनाग। शेषनाग भारत रेलवे द्वारा इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी को ये नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? शेषनाग नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है तथा डिब्बों की संख्या 251 है। 251 डिब्बों की संख्या है। और ये कब दिया गया है इस मालगाड़ी को नाम? 2 जुलाई 2020 को। तो शेषनाग बेसिकली नाम दिया गया है एक मालगाड़ी को जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर थी, डिब्बे 251 थे और ये हमारी मालगाड़ी जो है 2 जुलाई 2020 को इसका नाम दिया गया है। तो होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। शेषनाग भारतीय रेल द्वारा इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी को ये नाम दिया गया है। ये मालगाड़ी 2 जुलाई 2020 में चलाई गई है और इसकी लंबाई तकरीबन 2.8 किलोमीटर है। 2.8 किलोमीटर है तथा डिब्बों की संख्या 251 है। तो ये इतिहास की सबसे लंबी मालगाड़ी है, इसलिए इसे शेषनाग का नाम दिया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अगला पॉइंट, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को ये क्यों मनाया जाता है? आइए कारगिल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम बता दें। जैसा कि आप जानते हैं हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का हमेशा छोटा मोटा विवाद रहता ही रहता है। तो कारगिल में भी ऐसी ही एक लड़ाई हुई थी हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो जो कि 26 जुलाई 1999 को जीती गई थी। 26 जुलाई 1999 को जीती गई थी, जो भारत द्वारा जीती गई थी और ये युद्ध 60 दिन से भी ज़्यादा चला था। 60 दिन से ज़्यादा चला था। इसलिए क्योंकि ये लड़ाई हमने 26 जुलाई को जीती थी 1999 में, इस वजह से कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में असम के एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ यानी गोल्डन टाइगर देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का सुनहरा बाघ गोल्डन टाइगर किस जगह पे मिला है? ये असम में। असम में। तो आज की हम आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम
जुलाई मंथ के जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।